हेलो, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस साइंस की सीरीज के अंदर। और साइंस की सीरीज के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा आज हमारे क्लास 6 साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है बेटा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। चलिए बेटा शुरू करते हैं। बेटा अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। क्या कह रहा है ये कह रहा है बेटा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें खाने की आवश्यकता है। जितने भी बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें खाने की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा? बिकॉज उन्हें अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करना है, उन्हें अपनी जिंदगी जीनी है, इसीलिए उन्हें क्या है बेटा, फूड की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें खाना ना मिले तो हमारे साथ क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, हम इल फील करेंगे, ऐसा ही होगा ना। चलिए जानते हैं कि हमें खाने की जरूरत क्यों है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। द कॉम्पोनेंट दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी। बेटा हम यहां उसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उसी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जिससे हम चलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। इवन अगर मैं अपना हाथ लिफ्ट कर पा रहा हूं बेटा, तो इसके अंदर भी एनर्जी का ही यूज हो रहा है। तभी तो हमने कहा द components we consume which provides nourishment to the body is called what? फूड। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं फूड की। और उस फूड की जो हम अपने डेली रूटीन में 3 टाइम्स अ डे और इन सेवरल केसेस कुछ और भी मील्स हम ऐड कर लेते हैं हमारे खाने के अंदर। हम उसी खाने की बात कर रहे हैं बेटा जो हम खाते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। और उसी खाने की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे खाने की नरिशमेंट की, जो हमारी बॉडी को, जो ये हमारा जो फूड है, हमें हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा? नरिश करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड फूड। आप, मैं समझता हूं कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि फूड क्या होता है बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा दैट राइस, चपाती, करी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और क्या लिखा है? चीज, ब्रेड, मिल्क, कर्ड, बटर एटसेट्रा। देखिए बेटा वही सब चीजें तो यहां लिखी हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में हमारी जो क्या करते हैं, हम खाते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या आपको क्लियर हुआ फूड क्या है? बेसिकली हमारी जो बॉडी को नरिश करने के लिए हम जो डेली डे टू डे लाइफ के अंदर बेटा हम जो खा रहे हैं वही है फूड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट? इंग्रेडिएंट्स। अब बेटा जो हम खाना खा रहे हैं वो किसी ना किसी चीज से तो बना ही हुआ है। सपोज करो कि आज मैंने अभी चावल खाए। अगर हम बॉइल्ड राइस की ही बात करें, अ बाउल फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, क्या किसी मशीन में ऐसे डाला और वो बन के आ गए थे क्या? नहीं बेटा। बॉइल्ड राइस जो है हमारे, वो किसी ना किसी इंग्रेडिएंट से तो बने ही हैं। इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, किस चीज से हमारा जो चावल है वो बना है। तो अब हम बात करें सपोज इंग्रेडिएंट्स की। पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं। जैसे कि हमारा जो उबले हुए चावल है वो हमारे चावल प्लस पानी, उबला हुआ पानी हमने यूज किया तो हमें उबले हुए चावल जो है हमारे तैयार हो गए थे। और अब हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स के केस में चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द कंपोनेंट्स और मटेरियल। क्या? द कंपोनेंट्स और मटेरियल रिक्वायर्ड टू, जो भी बेटा कंपोनेंट्स हैं, जो भी सामग्री है जो हमें चाहिए, मींस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम। जो भी बेटा कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है हमारे खाने को प्रिपेयर करने के लिए, आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। हमारे खाने को प्रिपेयर करने के लिए बेटा हमारे को जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि अभी हम बात करके चुके हैं, वो क्या था? बॉइल्ड राइस। एक बाउल फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस बेटा हमारे को ऐसे ही नहीं मिल जाता। बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे को उबला हुआ पानी और चावल दोनों की जरूरत है। इसीलिए उबला हुआ पानी और जो चावल है
वही है बेटा आपका एक बेहतरीन एग्जाम्पल इंग्रेडिएंट्स का। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हमने मेंशन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सांबर। बेटा आपने डोसा के साथ सांबर तो खाया ही होगा, या फिर आपने सांबर खाया होगा बेटा इडली के साथ। वैसे ही बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स जो हमारी सांबर के अंदर डलती है। कोई भी लाइक वेजिटेबल आपके सांभर में जो डलती है, आप अगर आपके घर पे आप बनाते हैं तो जितनी भी तरह की वेजिटेबल्स हैं, वाटर है, स्पाइसेस है, सॉल्ट है, वट एवर दीज आर थिंग्स आर, these all things all are considered as ingredients। जो भी बेटा सामान आप अपना एकत्रित करके खाना प्रिपेयर कर रहे हैं उस सारे सामान को हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अभी तक हमने बेटा अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है हमारे खाने की। हमारा जो खाना है वो हम क्यों खाते हैं, वो उससे हमारी बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है, उसी से हम अपना लाइफ साइकिल चला पा रहे हैं। और अब जो हम बात कर रहे हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। सो अब हम जब बात कर रहे हैं बेटा हमारे जो फूड का जो मटेरियल है वो क्या है। अभी तक हमने बात की इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स मींस जो सामग्री का हमने यूज किया वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए थे। अब हम बात कर रहे हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज कि हमारा जो फूड का मटेरियल है वो क्या है, क्यों है, कैसा है, कहां से हमें मिल रहा है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं बेटा उसके सोर्सेज की, और वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। सपोज कीजिए कि जो चावल था जिसे हम पैडी भी बोलते हैं, चावल को हम क्या करते हैं बेटा, पैडी क्रॉप, राइट। सो जो चावल है, सपोज कीजिए जो चावल है बेटा वो क्या है, वो हमें कहां से मिलता है, चावल मतलब धान की खेती से ही तो मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो है बेटा फूड आइटम्स। हम देखते हैं आगे होता क्या है। वी ईट सेवरल फूड आइटम्स एवरी डे। हम बेटा डेली बहुत अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ओके, सो ईच ऑफ दीज फूड आइटम रिक्वायर्स इंग्रेडिएंट्स। तो बेटा हम जो अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, सुबह लाइक हम पराठा खा रहे हैं, दोपहर में हम चावल खा रहे हैं, शाम को अगर हम चपाती और दाल खा रहे हैं, सो बेटा ये जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी फूड आइटम्स हैं, इनको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की तो जरूरत होती ही है ना। ठीक है बेटा, तो बैठते हैं क्या कह रहे हैं। दे रिक्वायर डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स टू मेक दैम। इनको बेटा बनाने के लिए अलग अलग तरह का क्या है, इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल चिकन करी इज मेड, व्हाट दे सेज चिकन करी इज मेड विद चिकन। जो इसमें हमने बात करी है चिकन करी की, जो चिकन करी है बेटा वो बनी हुई है किससे, चिकन से। एंड स्पाइसेस, ऑयल और घी एंड वाटर। जो बेटा हमने अभी चिकन करी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसके अंदर हम कह रहे हैं कि चिकन करी जो बनी हुई है वो बेटा चिकन से बनी हुई है। उसके अंदर स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर का हमने जो लाइक इन सब इंग्रेडिएंट्स का हमने यूज किया है। दीज ऑल आर व्हाट, फूड आइटम्स। ये तो हमारे को इंग्रेडिएंट्स में ही क्लियर हो गया। तो जो भी चीजें हमारे को रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को खाना बनाने के लिए वो क्या है, सब भी चीजें बेटा वो हमारी फूड आइटम्स हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा फूड सोर्सेज का। अब हम बात कर रहे हैं बेटा फूड सोर्सेज के बारे में। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं फूड सोर्सेज का मतलब क्या है। जो हमने हेडिंग डाली है फूड सोर्सेज, इसका मतलब क्या है बेटा। जब हम बात कर रहे हैं फूड के सोर्स की तो हम बात करेंगे हमारा जो खाना है वो कहां से हमें प्राप्त हुआ। लाइक जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, सपोज करो कि आज मैंने एक दूध का गिलास पिया है, और जो दूध का गिलास पिया बेटा वो मुझे कहां से मिला, काउ से मिला या फिर बेफेलो से मिला। बेसिकली हम जो ह्यूमन बींग्स हैं अपना जो मेजर पार्ट है मिल्क का वो हम बेफेलो या फिर काउ पे ही हम डिपेंड करते हैं। और हमारे को बेफेलो और काउ क्या है बेटा, एनिमल है। तो हमने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने अगर आज एक दूध का गिलास पिया है तो वो मुझे मेरे को बेटा एक एनिमल से मिला है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं राइस खाया था मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको मैंने बताया कि आज मैंने राइस खाया है, सो वो जो राइस का एक बाउल है वो मुझे कहां से मिला बेटा, जो राइस है उसके अंदर वो मुझे मेरे को मिला बेटा नेचर से। नेचर मींस प्लांट बेस्ड वो जो फूड था वो मैंने क्या किया, आज कंज्यूम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं फूड सोर्सेज के बारे में। सो इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, चलिए देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स। So the first point is the ingredients of a food item can be obtained
फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। सो हमने बात की बेटा यहाँ पे कि जो हमारा फूड का जो इंग्रेडिएंट है वो हमें या तो प्लांट से मिलेगा या फिर वो हमें एक एनिमल से मिलेगा। सो हमने यहाँ पे एक चीज जान ली कि हमारा जो भी खाना है वो हमें या तो एक प्लांट से मिल रहा है या फिर एक वो एनिमल से मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सो देयर आर, क्या कह रहे हैं ये, ध्यान से देखिए। सो देयर आर प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। सो हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे क्या है, दो तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं हमारे पास। एक तो आ गया है प्लांट प्रोडक्ट और दूसरा आ गया है बेटा एनिमल प्रोडक्ट। जब हम बात कर रहे हैं प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट की तो दो तरह के प्रोडक्ट हो गए। अभी तो एग्जांपल लिया, दूध जो है मुझे एनिमल से मिला और जो हमारा राइस बॉल है वो मुझे प्लांट से मिला। तो देखते हैं एग्जांपल के तौर में क्या है। ओके, वी गेट राइस ग्रेन्स। क्या कहा बेटा, चावल की ही तो बात हो रही है। चलिए देखते हैं। वी गेट राइस ग्रेन्स फ्रॉम राइस प्लांट। यस, अभी एग्जांपल के तौर पे जैसा कि हमने अभी यूज किया कि हम अगर राइस बॉल की हम बात कर रहे थे, सो जो हमने राइस बॉल की बेटा बात की वही तो हम बात अब यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वी गेट राइस ग्रेन फ्रॉम राइस प्लांट। हमें जो राइस का जो खेती जो चावल के जो दाने बेटा वो हमें कहाँ से मिलते हैं, चावल की खेती से मिलते हैं। चलिए चिकन, सो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, चिकन इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। जो हमारा बेटा चिकन है वो एक एनिमल सोर्स ऑफ फूड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो चिकन होता है बेटा वो हमारे को कहाँ से मिलता है, मुर्गी से। ऑब्वियस ही बात है, मुर्गी होती है उसको ही तो बोलते हैं चिकन। उसके जो आप नॉनवेज जो फूड क्रिएट करते हैं उसको तो चिकन बोलते हैं ना, मुर्गी से। मुर्गा या मुर्गी जो भी है, पहले मुर्गी आई या अंडा, ये बात हम बाद में करेंगे। बट अभी के लिए बेटा हम बात कर रहे हैं चिकन इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड। ओके, सो लास्ट हमारा जो पॉइंट है बेटा उसकी ओर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आइटम्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर। यस, जो हम बात कर रहे हैं आइटम्स लाइक सॉल्ट एंड वाटर, क्या कह रहा है ये, नमक और जो पानी है, मेक अ थर्ड कैटेगरी। बेटा ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा कि जो नमक और जो पानी है वो एक थर्ड कैटेगरी बना रहे हैं। ऐसा क्यों? जो बेटा नमक है या फिर जो पानी है, ना तो हमें वो एनिमल प्रोवाइड कर रहा है और ना ही हमारे को किसी तरह का कोई प्लांट हमारे को पानी प्रोवाइड कर रहा है। सो जो सॉल्ट एंड जो वाटर है वो सब क्या है बेटा, थर्ड कैटेगराइजर, जिसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचर से मिल रहा है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सो अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनको एज अ फूड कंज्यूम जो हम कर रहे हैं उनकी, और जो एनिमल जो प्रोडक्ट है बेटा उसका पार्ट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एज अ फूड। चलिए देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले हम बात करें बेटा प्लांट पार्ट्स की या फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की। तो हम बात करें बेटा प्लांट प्रोडक्ट्स की, देखते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो हम कंज्यूम करते हैं और वो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी खा रहे हैं। द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम, कह रहा है बेटा द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड द प्लांट प्रोडक्ट्स। यस, यहां यही तो लिखा है। क्या कह रहा है हमारे को, द फूड प्रोडक्ट्स, वो बेटा खाने की चीजें जो हमें प्लांट से मिलती हैं वही तो सभी क्या कहती हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमने लिया है जिंजर इज द रूट ऑफ अ प्लांट दैट वी यूज इन कुकिंग। सो बेटा हमने जिंजर की हमने बात की, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं लाइक बीट रूट, चुकंदर। बेटा सर्दियों के मौसम में गाजर आ जाती है बहुत सारी, और गाजर का जूस पीना आप सभी को पसंद है, मेरे को पता है। और गाजर के जूस में जो वो एक रेड रेड बहुत ही डार्क ब्लड रेड कलर का जो एक आप उसमें चुकंदर जिसको बोलते हैं बेटा, वो आप जो उसमें डालते हैं ना जूस के अंदर, उसे तो कहते हैं बीट रूट। और जो बीट रूट होती है बेटा वो आपके ऑक्सीजन सेचुरेशंस को भी इन्हेंस करती है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करती है, और आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो आपकी खून की कमी है उसे भी पूरा करने का काम करती है। सो जूस जरूर पीजिएगा। ओके, सो हमारा ये प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स थे, हमारा ये टॉपिक तो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा एनिमल प्रोडक्ट्स। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो हमारी बेटा नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल प्रोडक्ट्स की, और एनिमल प्रोडक्ट्स में हमने कहा द फूड प्रोडक्ट्स, क्या, द फूड
products that we get from animals are called animal products. सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल यही तो बात की हमने। वो खाने की चीजें बेटा जो हमें एनिमल से मिल रही हैं वही तो एनिमल प्रोडक्ट्स होंगी। बहुत आसान था समझना भी और समझना देखना भी। तो अब पहले हमने बात की प्लांट प्रोडक्ट्स की, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की। और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, लाइक मिल्क। शुरू से हम यही तो बात कर रहे हैं, ए ग्लास ऑफ मिल्क जो मैंने पिया, कहां से मिला था मेरे को? गाय से मिला था बेटा। और वो जो मिल्क है वो क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। एग्जांपल के तौर पे और भी लिखे हुए हैं, लाइक बटर, लाइक चिकन, मीट, हनी, एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। सो बेटा अब हम बात कर रहे हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। हमारे जो जीव जंतु हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बेटा क्या खा के जिंदा हैं। अब हम उनके खाने के बारे में बात करने जा रहे हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हम बात करें बेटा फूड हैबिट की। सो फूड हैबिट के अंदर हम बात कर रहे हैं द मेथड ऑफ ईटिंग और चॉइसेस ऑफ फूड। सो हमने बात की बेटा यहाँ पे द मेथड ऑफ ईटिंग और चॉइसेस ऑफ फूड फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज फूड हैबिट। का हमने हमारे को यहाँ से क्या समझ में आया बेटा? हमने ये समझा कि जो हम फूड को चॉइस करते हैं या फिर हम अलग अलग तरह का जो वैरायटी ऑफ फूड हम गेन करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, वो क्या है बेटा? हमारी फूड हैबिटेट है, उसी को हमने क्या कहा? फूड हैबिट कहा। चलिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा रैबिट ईट ग्रास। कह रहा है कि ये जो खरगोश होता है बेटा वो घास खाता है। और प्लांट बेस्ड फूड, जो रैबिट है बेटा वो घास खाता है या फिर प्लांट बेस्ड फूड खाता है। आपको पता है कि जो आपने कार्टून कैरेक्टर भी देखा होगा बग्स बनी की, अगर हम बात करें तो जो बग्स बनी है उसे भी तो घास बहुत पसंद है। और बग्स बनी क्या है? बनी मीन्स रैबिट। यस, हम कार्टून कैरेक्टर जो बग्स बनी है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने उसको लिया है, लाइक जो रैबिट है उसे बेटा प्लांट बेस्ड फूड ही वो खाता है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं हार्बीवर्स एंड कार्निवर्स की। हार्बीवर्स कौन होते हैं बेटा? हार्बीवर्स एनिमल्स which feed on plant are called herbivores। बेटा वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट के सहारे अपना खाना या फिर मैं कहूं अपना जो फूड है वो अपना प्लांट से कंज्यूम करते हैं, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड एज हार्बीवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अभी हमने रैबिट का ऊपर लिया ही है और एग्जाम्पल भी यहाँ मेंशन्ड है, लाइक काउ, गोट एटसेट्रा। हमने बात की यहाँ पे बेटा हार्बीवर्स की। हार्बीवर्स के अंदर हमने जाना कि हार्बीवर्स कौन होते हैं? जो ग्रास, लाइक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हमने बात की थी उनके ऊपर वो अपना लाइफ स्पेन करते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं बेटा हार्बीवर्स। अब हम बात करेंगे बेटा कार्निवर्स की। कार्निवर्स कौन से होते हैं? कार्निवर्स एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। बेटा अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्निवर्स की, तो हमने यहाँ पे जाना वो सभी ऑर्गेनिजम्स, वो सभी एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं या फिर उन्हीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन सभी को हमने क्या कहा बेटा? यहाँ पे हमने उनको मेंशन किया एज कार्निवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा लायन। क्या कभी किसी लायन को घास खाते देखा है? नहीं बेटा, लायन जो है कभी घास नहीं खाता, वो सिर्फ शिकार करके अपना मीट से ही, गोश्त से ही अपना पेट भरता है। और इसीलिए सबसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा लायन एज अ कार्निवर। एग्जाम्पल के तौर पे टाइगर भी है एंड एटसेट्रा। ऐसे ही एनिमल्स जो क्या है? कार्निवर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है वो है बेटा ओमनिवर्स। ओमनिवर्स कौन होते हैं बेटा ये ओमनिवर्स? क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं देखते हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवर्स। ऐसा मैंने क्यों कहा, जानते हैं इस फैक्ट को। वाई ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवर्स? ओमनिवर्स होते क्या है चलिए देखते हैं। एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड other animals
आर कॉल्ड omnivores। हम बेटा यहाँ बात कर रहे हैं omnivores की, और मैंने कहा कि ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, omnivores होते हैं। देखिए अभी तो मैंने बहुत थोड़ी देर पहले जो हम अपना इस चैप्टर को कर रहे थे तो उसमें मैंने बात की कि आज मैंने एक गिलास दूध पिया है, साथ में मैंने ये भी कहा कि मैंने आज एक बाउल राइस का भी खाया है। जब मैंने ये दोनों बातें बेटा करी हैं यहाँ पे, तो इससे क्या साबित होता है कि जो मेरा दूध का गिलास था वो मेरे को एक किसी गाय से मिला है, और जो चावल का जो बाउल है वो बेटा मेरे को कहाँ से मिला है, वो मुझे चावल की खेती से मिला है। सो मैंने आज के ही दिन में एक तो अपना एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट लिया, और दूसरा बेटा मैंने लिया है प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट। सो दोज animals which feed on both plants and other animal are called omnivores। That's why human beings are what? Omnivores। एग्जाम्पल के तौर में बेटा बियर्स की हम बात कर सकते हैं, भालू। अगर आपने देखा हो जंगली जो भालू होता है बेटा, वो क्या होता है, दे फीड ऑन फिश। वो बेटा आप कभी देखना कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जब मछलियां, आपको नेशनल ज्योग्राफी पे भी देखने को मिल जाएगा, बहुत से सेवरल जो वाइल्ड चैनल्स जो आपके अवेलेबल हैं आपके टीवी के ऊपर, आप उन पे भी देख सकते हैं कि जो भालू होता है एक सर्टेन टाइम में, सेनिमन नाम की एक मछली होती है, वो ऊपर की तरफ स्ट्रीम से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और भालू उस नदी के बीचों बीच खड़ा होके क्या करेगा, उन मछलियों को जो वो आ रही होती है उनको खाता है बेटा। एज वेल एज हनी, जो हमारा भालू होता है बेटा वो क्या, शहद भी तो खाता है। और जब यहाँ पे हमने हनी की बात उठा ही ली है तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं हमारा जो शहद है बेटा वो हमें कहाँ से मिलता है। शहद सबको मीठा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सबको कंज्यूम करना पसंद है, बट वो बेटा आता कहाँ से है, चलिए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो की हेल्प से। देखिए बेटा जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या करती है, अपना जो ये शहद है, ये फ्लावर्स के अंदर जो एक रस होता है बेटा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस वीडियो के अंदर, फ्लावर के अंदर जो रस होता है फूल का, जिसे हम रस कहते हैं, जिसे हम पराग कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, नेक्टर कहते हैं। यस, जो हनी बीज होती हैं वो हर एक फूल पे जाती है, वहां से उसका जो फूल का जो पराग है, जो नेक्टर है, उस नेक्टर को वहां से बेटा वो कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद अपने छत्ते में जाके स्टोर करती है। क्योंकि 24/7 साल के 365 दिन फूल जो है वो पराग नहीं देता, वो एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर ही पराग मतलब नेक्टर वहां पे प्रोड्यूस होता है, और उसी सीजन के अंदर हमारी जो हनी बीज होती हैं वो वहां जाके अपना जो नेक्टर है वहां से वो सक करती हैं, अपने वापस छत्ते में जाती हैं, वहां से हमें क्या मिलता है बेटा, हनी मिलता है। सो हमारा ये था साइंस क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। चलिए बेटा ऐसी ही वीडियोस हम अपनी कंटिन्यू रखेंगे, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर्स का हम आगे से आगे इनको हम ज्वाइन करते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।